तो आइए आज बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन की। आप सभी को पता है मेगा ऑक्शन जो था 24 नवंबर और 25 नवंबर इन दो डेट्स को होना था। और आपको पता है कि जब भी मेगा ऑक्शन होता है तो पहले जो है वो जो मार्की प्लेयर्स होते हैं, जो मोस्ट डिमांडिंग प्लेयर्स होते हैं, उनके ऊपर बोली लगाई जाती है, उनके ऊपर बिडिंग होती है। और जो टीमें होती हैं अच्छे प्लेयर को अपने टीम में करना चाहती हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि अपडेट्स की। तो केएल राहुल जो है आप दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा होंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने उनको 14 करोड़ रुपए में खरीदा। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि केएल राहुल को बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा, एटलीस्ट 20+ करोड़ जाएंगे और हो सकता है आरसीबी इनको ले, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। डीसी इनमें इंटरेस्टेड दिखी, 14 करोड़ देके डीसी ने उनको अपने टीम में किया। वहीं मोहम्मद सिराज अब आपको आरसीबी की तरफ से खेलते नहीं दिखेंगे। इनको गुजरात टाइटंस ने 12.25 करोड़ में खरीदा है। और बात करते हैं वहीं यूजी चहल की, तो अब यूजी चहल आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते नहीं दिखेंगे। इनको पीबीकेएस ने, पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। अब पीबीकेएस की जर्सी में खेलते दिखेंगे यूजी चहल। मोहम्मद शमी को एसआरएच ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा। ऋषभ पंत अब दिल्ली की तरफ से आपको खेलते नहीं दिखेंगे, एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते दिखेंगे। और ऋषभ पंत के ऊपर बिल्कुल पैसों की बारिश हुई है, पैसों से इनको तौल दिया गया है। 27 करोड़ मिले हैं ऋषभ पंत को। और ये कहीं ना कहीं ऋषभ पंत कैप्टेंसी स्टफ है, तो ये एलएसजी की तरफ से आपको कैप्टेंसी करते दिखेंगे। वहीं बात करें श्रेयस अय्यर की, जो पिछले सीजन में केकेआर की कैप्टेंसी कर रहे थे, अब वो पीबीकेएस की तरफ से खेलते दिखेंगे। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये पीबीकेएस की कैप्टेंसी करेंगे। और इनको 26.75 करोड़ मिले हैं। तो ये भी क्या किए हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसों की बारिश हुई, बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला है श्रेयस अय्यर को भी। तो ये कुछ की अपडेट्स थी कि अपडेट्स थी मेगा ऑक्शन 2025 की। केएल राहुल जो थे इनके ऊपर ये कहा जा रहा था, इनको लेके ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं रहा। 14 करोड़ मिला इनको। एटलीस्ट अगर एलएसजी इनको रिटेन कर दे तभी एलएसजी कम से कम इनको 17 करोड़ रुपए देती। लेकिन अब विवाद था संजीव गोयन का और इनके बीच, और अफवाहें थी, बातें ऐसी चल रही थी कि केएल राहुल खेलते नहीं दिखेंगे एलएसजी की तरफ से। तो बिल्कुल आप दिखेंगे नहीं एलएसजी की तरफ से, एलएसजी की कैप्टनसी करते ऋषभ पंत दिखेंगे। तो ये एक तरह से मार्की प्लेयर्स की लिस्ट थी और उम्मीदें थी कि बहुत बड़ा अमाउंट पाएंगे, तो उसी हिसाब से चीज़ें हुई। ऋषभ पंत पे पैसे की बारिश हुई, उसके बाद श्रेयस अय्यर पैसे से माला माल हो गए। चलिए ठीक है, ये था कि अपडेट्स मेगा ऑक्शन 2025 आईपीएल सीजन के लिए जो हुआ। ठीक है।